जैसे ही सियाली ने प्राइवेट रूम में कदम रखा, उसे फील हो गया कि चीजें उतनी सिंपल नहीं थीं जितना मानव ने बताया था। रूम धुएं से भरा था और लड़की लड़कियां या तो एक दूसरे के साथ ग्लास टकरा रहे थे या फिर कुछ ऐसे गेम खेल रहे थे जो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। माहौल तो लिट था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सियाली को जल्दी समझ आ गया कि ये ठंडक कहाँ से आ रही थी। रूम के एक डिम कॉर्नर में एक आदमी अकेला सिगार पी रहा था। उसकी लंबी उंगलियों के बीच सिगार धीरे धीरे जल रहा था और उसकी छोटी छोटी चिंगारियां रोशनी दे रही थीं। उसी रोशनी में सियाली ने उसका चेहरा देखा। वो आदमी इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की चीख पड़ती। उसकी फीचर्स इतने परफेक्ट थे कि पल भर की रोशनी में भी दिल धड़क उठे। उसका एक लंबा हाथ सोफे पर टिका था और सिगार को अपनी गुलाबी होठों तक ले गया। उन परफेक्ट होठों से एक सेक्सी स्मोक रिंग निकली। उसकी बाज जैसी नजरें सियाली पर टिकी थीं। डिम लाइट में उसका एक्सप्रेशन तो नहीं दिखा, लेकिन सियाली को लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सियाली ने इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे लिए और मानव से टकरा गई। घबराते हुए उसने अपने 1 साल पुराने बॉयफ्रेंड की तरफ मुड़कर कहा, मानव, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं वापस जाना चाहती हूँ। सियाली को समझ नहीं आ रहा था कि मानव उसे आज इस बिजनेस मीटिंग में क्यों लेकर आया, लेकिन उसे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। खासकर वो कॉर्नर वाला आदमी जिसने उसे ऐसा फील करवाया जैसे वो बर्फ की गुफा में गिर गई हो। उसकी गहरी तीखी नजरें सियाली को नंगा महसूस करवा रही थीं। बहुत ही खराब फीलिंग थी। मानव, सियाली ने धीमे से पुकारा। घबराहट में उसका कॉलर पकड़ लिया। मानव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने सियाली को खींचकर उस कॉर्नर वाले आदमी के पास ले गया और चापलूसी भरी स्माइल के साथ बोला, मिस्टर सहगल, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया। अब बिजनेस की बात कर सकते हैं? ये सुनते ही सियाली को और ज्यादा डर लगने लगा। रूम में मौजूद लोग जो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए थे, अचानक फिर से हंगामा करने लगे। एक आदमी ने सियाली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मिस्टर सैगल तो मजाक कर रहा था। तुम सचमुच अपनी गर्लफ्रेंड ले आए? मैं बता दूं, हमारे बॉस को किसी और का जूठन नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सियाली तो बिल्कुल प्योर है। हम 1 साल से डेट कर रहे हैं और मैंने तो इसके होंठ भी नहीं चूमे। मानव ने जल्दी से सफाई दी। एक आदमी ने कहा, मजाक उड़ाते हुए, तो ये नपुंसक है? ये सुनकर रूम में ठहाकों की लहर उठी। नहीं, वो नहीं चाहती थी। मानव का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। 1 साल डेटिंग के बाद भी उसका कुछ ना होना थोड़ा शर्मनाक था। मानव, तुम क्या बोल रहे हो? सियाली की आवाज कांप रही थी। वो अब सब समझ चुकी थी। मानव उसे बेच रहा था, एक सौदे की तरह, मिस्टर सहगल नाम के किसी आदमी को। वो घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। मानव, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरी हेल्प करो। मानव की आवाज में जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सियाली की कलाई कसकर पकड़ी और राघव की तरफ मुड़ते हुए बोला, मिस्टर सहगल, मैं गारंटी देता हूँ, सियाली बिल्कुल प्योर है। वो आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करेगी। 1 सेकंड रुका, फिर बोला, क्यों ना आप पहले उसे ट्राई कर लो। मानव की बेशर्म शब्द सुनकर सियाली का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे बस लोगों की हंसी सुनाई दे रही थी, जो मानव की बेशर्मी और उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। फिर मानव चला गया। जब रूम का दरवाजा बंद हुआ, तब जाकर सियाली को होश आया। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और खींचने लगा जैसे वो कोई चीज हो। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि सियाली को उसके साथ चलना पड़ा। कुछ कदमों के बाद उसने अचानक सियाली को धक्का दे दिया। लोगों की हंसी और सियाली की चीख के बीच वो एक ठंडी आगोश में जा गिरी। वो आगोश सचमुच ठंडी थी, जैसे किसी बेजान लाश की। धुएं का एक और गुबार उसके चेहरे पर आया, जिससे वो जोर जोर से खांसने लगी। उसने उठने की कोशिश की, उससे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर पर एक लंबा हाथ था, बस एक कैजुअल सी पकड़। फिर भी वो पूरी तरह फंस गई थी। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। वो उस राघव नाम के आदमी को नहीं चाहती थी। मानव को ऐसा करने का कोई हक नहीं था।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं चाहता, मेरे साथ क्यों नहीं रह लेती? मैं उससे कहीं बेहतर हूं, राघव ने हंसते हुए कहा। फिर एक चटपटी लड़की की आवाज आई, जलन और ताना। क्या ये सचमुच प्योर है? कहीं इसने रिपेयर तो नहीं करवाया? राघव, क्यों ना पहले किसी से चेक करवा लो? शालिनी जल रही है। सब फिर से हंसने लगे, बिना किसी रोक टोक के। बस राघव चुप रहा, सिगार पीता हुआ। लेकिन सियाली की कमर पर उसकी वो स्टील जैसी पकड़ कभी नहीं हटी। मैं नहीं करूंगी, छोड़ो, छोड़ो, तुम्हें कोई हक नहीं, मैं तुम पर केस करूंगी। धुएं का एक और गुबार उसके चेहरे पर आया, जिससे वो इतना खांसी कि ठीक से बोल भी नहीं पाई। पूरा मुंबई मेरा किंगडम है और मैं यहाँ का किंग। तुम मुझ पर केस करोगी? राघव ने आखिरकार मुंह खोला। उसकी आवाज गहरी, मोहक, लेकिन शब्द गर्वीले और ठंडे थे। सियाली डर गई। उसने कभी इतना खतरनाक और कोल्ड इंसान नहीं देखा था, ना ही कभी इतने गर्वीले शब्द सुने थे जो पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते थे। ये आदमी कौन था? अगर तुम इस नाइट क्लब से बाहर निकल पाई तो मैं वादा करता हूं कि आज रात तुम्हें नहीं छूऊंगा। राघव की आवाज में एक ठंडी बेरुखी थी। उसके गुलाबी होठों पर एक चमकती हुई स्माइल थी जो तिरस्कार से भरी थी। फिर उसने सियाली को छोड़ दिया। वो अब आजाद थी। थोड़ी देर की हैरानी के बाद सियाली तेजी से उसके गोद से उठी और घबराते हुए दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोला। किसी ने उसे रोका नहीं। सब बस उसकी पतली कमर को देखते रहे। वो डर से भाग रही थी। सियाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया गया, लेकिन अभी वो बस मानव को ढूंढना चाहती थी और उससे साफ साफ जवाब मांगना चाहती थी। क्या 1 साल का प्यार वाकई एक बिजनेस डील से कम था? हॉलवे में ढेर सारी जवान लड़के लड़कियां थे, नशे में डूबे हुए। सियाली ने अपने आंसू रोके और लिफ्ट तक पहुंच गई। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसने वाली थी, उसे एक जानी पहचानी लड़की की आवाज सुनाई दी। मानव, तुमने उसे वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना? अगर उसने राघव को गुस्सा दिला दिया और डील खराब हो गई तो? बोलने वाली थी मानव की सेक्रेटरी अदिति। सियाली ने उसे हर बार देखा था जब वो मानव के ऑफिस में उससे मिलने जाती थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जो मानव उसे हमेशा सीधा साधा और ईमानदार लगता था, वो चुपके से अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चला रहा था। कुछ नहीं, उसकी औकात ही क्या। मानव की आवाज में तिरस्कार था। हर शब्द सियाली के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। वैसे भी मैंने तो उसे ला दिया। राघव का मूड तो पलटता रहता है, लेकिन वो वादे का पक्का है। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड उसे दे दूं तो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करेगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी प्यारी सी बनी अंदर जाकर पिटेगी? अदिति ने मजाक में हंसते हुए कहा। वो मुझे तो देने को तैयार थी ही नहीं, तो अब बारी उनकी। चाहे जितना संतनी बनने का ड्रामा करे, आखिर में बस यूज टॉय ही बनेगी। तुम तो सचमुच बेरहम हो मानव। इसके बाद कमरे से उनकी जोरदार चुम्मा चाटी की आवाजें आने लगीं। हर आवाज सियाली को और डेस्परेट फील करा रही थी। तुम लोग कमीने हो। मानव और अदिति को इतने बेशर्मी से गले लगते और चूमते देख सियाली से रहा नहीं गया। वो चिल्ला पड़ी। आंसुओं को रोकते हुए उसने उन दोनों को घूरा जो उसे बेचने की साजिश रच रहे थे। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, जैसे खून बह रहा हो। इस पल में वो अब मानव की लाडली नहीं थी। वो बस एक डील थी, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होने वाला टूल। डैम इट, मानव ने दबी आवाज में गाली दी। जब उसने सियाली की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वो पुरानी सॉफ्टनेस और प्यार का नामो निशान नहीं था। तुम्हें बाहर आने की परमिशन किसने दी? वो चिल्लाया। क्यों क्यों उसने उसे छोड़ दिया और उस ठंडे खून वाले राघव के हवाले कर दिया? उसने तो अदिति से ये भी कहा कि वो ये देखने को बेताब है कि सियाली को अंदर वाले लोग यूज करेंगे। मानव की आंखों में क्रूरता की चमक देखकर सियाली को अचानक पछतावा हुआ। उसे पहले ही चुपके से निकल जाना चाहिए था, इनका सामना करने के बजाय। अब का मानव उसे पूरी तरह निराश कर चुका था। अब वो उससे कोई उम्मीद नहीं रखेगी। सियाली का गुस्सा और डिफेंसिव रवैया देखकर मानव ने अपनी दुश्मनी को कंट्रोल किया और एक सॉफ्ट स्माइल चेहरा लाया।
बस मैं बहक गया था। सियाली, चलो वापस चलते हैं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर उसने अदिति को आंख मारी और अदिति समझ गई। वो चुपकी सी लिफ्ट का दरवाजा ब्लॉक करने लगी। तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम पर भरोसा करूंगी? सियाली ने कोल्ड टोन में कहा। उसी बेच देना और ये उम्मीद करना कि वो अंदर वाली मर्दों के हाथों बर्बाद हो जाए। सियाली को अंधा होना पड़ा होगा जो उसने ऐसी इंसान से प्यार किया। आंसू उसकी आंखों में थी, दिल दुख रहा था, लेकिन उसने बेफिक्र बनने का नाटक किया। मानव, मैं चाहती हूं कि इस जन्म में तुम दोबारा मेरे सामने ना आओ। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अदिति रास्ते में खड़ी थी। सियाली हैरान रह गई, फिर चिल्लाई, हटो यहां से। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? राघव का साथ कौन देगा? मानव की सिनिस्टर आवाज पीछे से आई। वो धीरे धीरे सियाली की तरफ बढ़ रहा था। मैंने कहा हटो। सियाली ने उस कमीने को इग्नोर किया और अदिति को घूरा, जो दरवाजे पर टिकी थी। अगर तुम नहीं हटी तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगी। अच्छा, सच में? अदिति ने हंसते हुए कहा। उसकी नजर सियाली को क्रॉस करके मानव पर थी, जो अब और करीब आ रहा था। अचानक मानव ने दौड़कर सियाली को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सियाली ने खूब छटपटाया, लेकिन छूट नहीं पाई। वो डर से चिल्लाई, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, छोड़ो। तभी एक जोरदार थप्पड़ सियाली के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की ताकत इतनी थी कि सियाली की सारी ताकत खत्म हो गई। अदिति ने अपनी दाहिनी हथेली पर फूंक मारी और हंसते हुए बोली, जल्दी करो, इसे वापस ले जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूं। इतना कहकर मानव ने सियाली को, जो अब बेहोश होने की कगार पर थी, उठाया और उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया जहां से वो अभी निकले थे। सियाली का सिर उस थप्पड़ से चकरा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक वो फिर से उस ठंडी गोद में नहीं आई, तब तक उसे पूरी तरह निराशा ने घेर लिया। राघव ने कहा था कि अगर वो आज रात यहां से निकल पाई तो वो उसे जाने देगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि मानव उसे कभी नहीं जाने देगा। एक बिजनेस वाला शख्स उससे बेहतर सिचुएशन को समझता था। रुक क्यों गए? राघव की ठंडी उंगलियां फिर से सियाली के चेहरे पर फिरी और वो हंसा। इस दुनिया में कम ही लोग थे जो उसके वादों पर शक करते थे। सियाली उनमें से एक थी। क्रूर सच्चाई देखना और 1000 घावों से चोटिल होना उसकी सजा थी। राघव की लंबी उंगलियां सियाली की नाजुक गर्दन पर फिसली। उसका बड़ा हाथ अचानक, हाँ! सियाली चिल्लाई। वो डर से कांप रही थी, फिर भी अजीब तरह से उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि कांपती हुई सियाली ने राघव का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसकी आवाज डर और डेस्परेशन से कांप रही थी, डर और बेबसी। तुमने कहा था कि पूरा मुंबई तुम्हारा है? मुझ पर शक है? राघव की आवाज ठंडी थी। वो सियाली के लाल चेहरे को घूर रहा था। आई विल सर्व यू, अपनी मर्जी से करूंगी। सियाली ने अपने होंठ काटे, आंसुओं को रोकने की कोशिश की। थप्पड़ के चक्कर से चकराहट के बावजूद उसने हर शब्द साफ बोला। मैं चाहती हूं कि वो बर्बाद हो जाएं। मैं चाहती हूं कि मानव सब कुछ खो दे। सियाली के होठों से खून की एक पतली धार बही। उसने सिर घुमाया और अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पूरी तरह बेहोश हो गई। अंधेरे बेडशीट्स में सियाली ने अपना भारी सिर रगड़ा और धीरे धीरे होश में आई। वाइन कैबिनेट के पास राघव एक वाइन ग्लास लिए खड़ा था, जिसमें लाल लिक्विड हिल रहा था। फिर उसने सिर पीछे किया और पूरा ग्लास पी गया। गर्म नारंगी रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे वाइन कैबिनेट के सामने उसकी लंबी परछाई बन रही थी। वो लंबा और पतला था और उसकी पैंट में गोल्डन रेशियो वाली टांगें सुपर सेक्सी और चकाचौंध करने वाली थीं। सियाली जानती थी कि वो एक जबरदस्त पावरफुल इंसान था। जैसा उसने खुद कहा, पूरे मुंबई पर उसका राज था। तो अगर वो उसकी मदद करने को तैयार हुआ तो सियाली जो चाहती थी वो पा सकती थी। वो चाहती थी कि मानव का परिवार बर्बाद हो जाए। वो चाहती थी कि मानव और अदिति पूरी तरह तबाह हो जाएं। सर, पी लो। राघव की आवाज गजब की थी, धीमी और मैग्नेटिक, जैसे पत्थर टकरा रहे हों। चार्मिंग लेकिन कोल्ड।
वो सियाली की तरफ मुड़ा, एक वाइन ग्लास हाथ में लिए और धीरे धीरे उसके पास आया। ये पहली बार था जब सियाली ने उसका चेहरा साफ देखा। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ परफेक्ट ही कहा जा सकता था, जैसे कोई डीमन, इतना खूबसूरत कि औरतें भी जलन करें, लेकिन साथ ही पूरी तरह मर्दाना, बिना जरा सी सॉफ्टनेस के। लाल वाइन का ग्लास उसके सामने आया। जैसे ही सियाली ने विरोध करना चाहा, उस आदमी का बड़ा हाथ अचानक उसकी ठुड्डी पर आया और उसे पूरा ग्लास पीने के लिए मजबूर कर दिया। सियाली ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जब तक ग्लास की लगभग हर बूंद उसके पेट में नहीं गई, तब तक उसने उसे छोड़ा। सर्व मी, राघव ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। उसने वाइन ग्लास साइड में फेंका, बिना एक झिझक के। फिर बेड के पास खड़ा हुआ और सियाली को ऊपर से देखा।